रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में। 1 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था। तो बताओ किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन का नक्शा तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा तैयार किया गया था ये एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, यानी प्रश्न संख्या 2 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जितने प्रश्नों के आंसर आपको ना आए और आते होंगे तो साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में भी देते चलो। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये तो सबको ही पता है कि इंदिरा गांधी थी। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति जो भवन है ये रायसीना पहाड़ी पर है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है। तो बताओ कितनी है न्यूनतम अवधि राष्ट्रपति शासन की। तो इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो है 6 माह। प्रश्न संख्या 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत। 6वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो बताओ वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिए गए थे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें आप बीपी सिंह बोलते हैं, यानी 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री। तो बताओ वो कौन सी अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तो ये अभिनेत्री हो जाती है नरगिस दत्त। 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। 10 के प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये विवाद सुलझाया जाता है, इसकी सुनवाई कौन करता है। तो इसकी सुनवाई करता है उच्चतम न्यायालय। 11वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो बताओ कुल कितने होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 22। 12वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है। तो बताओ कितनी जमानत राशि निश्चित है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करते चलिएगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो आप बताओ प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकसभा के लिए जो जमानत राशि हो जाती है वो हो जाती है 25,000। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो बताओ कौन बनी थी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको देना है, तो ये बनी थी BS रामा देवी। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे, तो बताओ कौन से वो अभिनेता हैं जो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर तो ये हो जाते हैं पृथ्वीराज कपूर। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो बताओ कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। 16वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो बताओ राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बताओ वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो वो व्यक्ति हो जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 18वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो बताओ कब की गई थी भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये शुरुआत हुई थी 1991 में। 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो बताओ कितने सदस्यों की संख्या है प्राक्कलन समिति में। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है 30। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो बताओ कब आयोजित की गई थी राज्यसभा की पहली बैठक। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 13 मई 1952 को। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो बताओ कितने दिनों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है 6 वर्ष। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, तो बताओ कौन कौन है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो लेने वाले व्यक्ति वो हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 75 के तहत, किसके अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर करते चलिएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर है ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी तक आप लोगों ने कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए। तो बताओ लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन थी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये थी मीरा कुमार। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति करता है प्रोटेम स्पीकर की और राष्ट्रपति। 27वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो बताओ कितने दिनों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। 28वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो बताओ कब लड़ा गया था लोकसभा का प्रथम चुनाव। तो ये हुआ था 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो बताओ किसे सौंपता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र तो ये सौंपते हैं उपाध्यक्ष को।
प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। कौन? जीबी मावलंकर। 31वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो बताओ कितने सदस्य हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य हैं वो राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो बताओ कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा में जितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो हैं 12। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो बताओ किसके प्रति होता है। तो मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो बताओ किसके द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हैं राष्ट्रपति। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बताओ कौन से अनुच्छेद में किया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये है अनुच्छेद 63 में। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो बताओ किसको सौंपते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो बताओ कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो होता है 4 लाख। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है, तो बताओ कितनी है। तो प्रधानमंत्री पद हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष। 39वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। 40वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।